कबीर दास जी ने कहा है, ईश्वर कुआँ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में भेद है, लेकिन पानी सभी में एक। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी को आप लोग पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, आपकी सोच में परिवर्तन लाएगी। और ओशो की कहानियाँ एक जो भी है मनुष्य को एक नई दिशा दिखाती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि 4 मित्र थे, एक फारसी था, एक हिंदू था और एक पंजाबी था और एक अंग्रेज़ था। तो ये चारों जहाँ भी जाते थे साथ साथ ही जाते थे और साथ साथ ही रहते थे। होता क्या है, इन चारों ने मिलकर के एक 2 बीघे ज़मीन खरीदी। तो जब इन चारों ने मिलकर 2 बीघे ज़मीन खरीदी तो इतने में होता क्या है, जो पंजाबी था उसने कहा कि भाई मैं इस ज़मीन में कनक की फसल करूँगा। इतने में क्या होता है, जो हिंदू था उसने कहा नहीं भाई, इसमें हम तो गेहूँ की फसल करना चाहते हैं, गेहूँ बोना चाहते हैं। इतने में क्या होता है, फारसी बोल पड़ा, नहीं भाई इसमें तो हम गंदुम बोएंगे, गंदुम की फसल लगाएंगे। इतने में क्या हुआ, अंग्रेज़ फिर कहाँ चूकने वाला था, तो अंग्रेज़ ने कहा नहीं भाई इसमें तो हम व्हीट की फसल बोएंगे। होता क्या है, तो ये चारों अपनी अपनी फसल को लेकर के झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि हम व्हीट बोएंगे, पंजाबी कहने लगा मैं इसमें कनक की फसल बोना चाहता हूँ, और जो हिंदू था उसने कहा नहीं भाई मैं इसमें गेहूँ बोना चाहता हूँ। और तो ये चारों आपस में झगड़ा कर रहे थे। इतने में क्या होता है, ओशो वहाँ से अपने काफिले के साथ गुजर रहे होते हैं। तो जब ओशो ने देखा कि यह चारों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ओशो उनके पास में गए और उनसे लड़ाई का कारण पूछा कि भाई तुम यह लड़ाई क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो इतने में पंजाबी बोला कि हम लोग चारों मित्र हैं, दोस्त हैं, तो हम चारों ने मिलकर के 2 बीघे या ज़मीन खरीदी है। तो पंजाबी आगे कहता है कि मैं इसमें कनक की फसल बोना चाहता हूँ, और फारसी बोला कि ये जो फारसी है ये जो बोना चाहता है ये गंदम की फसल बोना चाहता है, और यह जो है हिंदू यह कहता है कि मैं इसमें गेहूँ बोऊंगा, और जो ये अंग्रेज़ है यह कहता मैं व्हीट बोऊंगा। तो इसीलिए इसी बात को लेकर के हम चारों झगड़ा कर रहे हैं। तो ओशो मुस्कुराने लगे उनकी बातों को सुनकर। तो ओशो ने कहा ऐसा करो, तुम सभी लोग अपने अपने बीज लेकर के आओ। होता क्या है, जब चारों गए और बीज लेकर के आए तो देखा क्या, सबकी झोली जब बाहर बीज डाले गए तो सबकी झोली में गेहूँ ही निकला, क्योंकि फारसी भाषा में गेहूँ को गंदुम कहते हैं और अंग्रेजी में व्हीट कहते हैं और हिंदी में गेहूँ कहते हैं और पंजाबी भाषा में गेहूँ को कनक कहते हैं। तो जब बीज देखा तो बीज चारों का एक सा ही था। तो वह चारों समझ गए कि सिर्फ शब्दों का झगड़ा है लेकिन बीज एक ही है। ओशो ने कहा अब बताओ भाई आप लोग क्या बोना चाहते हो। तो उन्होंने क्षमा मांगा और कहने लगे हम तो अज्ञानी लोग हैं, हमारी इतनी समझ नहीं है, इसलिए हम लोग झगड़ा कर रहे थे और बीज एक ही है। ओशो ने उन्हें समझाया
और फिर वहाँ से वह चल दिए। तो मित्रों, ओशो इस कहानी के माध्यम से मानव को यह बताना चाहते हैं कि आज जो अल्लाह, रब और भगवान के लिए झगड़े हो रहे हैं तो शब्द अलग अलग हैं। अल्लाह, रब और भगवान शब्द अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। जैसे पानी को कोई जल कहता, कोई पानी कहता, कोई वाटर कहता, लेकिन देखा जाए तो वह एक ही है, सिर्फ शब्दों का फेर है। इसलिए ईश्वर के लिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह झगड़ा जो ईश्वर के लिए होता है, यह झगड़ा मूर्खों का झगड़ा होता है। जैसे भाई सूर्य है, और सूर्य के लिए अगर हम झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सूर्य पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य जहाँ का तहाँ है वहीं रहेगा और सूर्य पर भी इसका असर नहीं होगा, और वह कहेगा कि ऐसा हमारा भक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वर की दुनिया में ईश्वर के नाम से नफरत ना फैलाएं। ईश्वर के नाम से किसी इंसान को नफरत से ना देखें, किसी की निंदा ना करें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।